नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया में 5 वर्ष से कम उम्र के 3.8 करोड़ बच्चे मोटे हैं। जहां पहले से ये समस्या केवल अमेरिका जैसे हाई इनकम देशों में होती थी, तो वहीं अब ये मिडिल और लो इनकम देशों तक भी पहुंच गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चाइल्ड ओबेसिटी जल्द ही महामारी में तब्दील हो सकती है। पीडियाट्रिक ओबेसिटी जर्नल के प्रकाशित हुई एक रिसर्च के अनुसार शोध में शामिल बच्चों में फैट की मात्रा ज़्यादा पाई गई। साथ ही उनके दिल की नसों में अकड़न थी, जिससे कि ब्लड फ्लो अनियमित होता है। बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस भी पहले से बढ़ रहे हैं। पिछले 1 साल में बच्चों में मोटापा 2% तक बढ़ गया है और इसका कारण है कोरोना महामारी। लॉकडाउन के समय बच्चे फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहे। इसके अलावा उनका ज़्यादातर समय फोन या कंप्यूटर या टीवी के सामने गुजरा। हालांकि मोटापे की समस्या बच्चों में पहले से बनी हुई है। इसका श्रेय बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, नींद में परिवर्तन और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले जंक फूड को जाता है। 2018 की एक स्टडी के मुताबिक 5 वर्ष से कम उम्र के 50% बच्चे केवल एशिया से आते हैं। साथ ही पीडियाट्रिक ओबेसिटी जनरल में ये बात सामने आई है कि यदि आंतों में फैट ज़्यादा होता है तो बच्चों के दिल पर इसका सीधा सीधा दबाव पड़ता है और इससे बचपन में ही जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें हार्ट अटैक जैसी घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज होने से बच्चों में समय से पहले दिमाग, किडनी, हड्डी और लीवर की जो बीमारियां हैं वो भी होने के आसार बढ़ जाते हैं। तो बच्चों को किस तरह से हमें केयर करना है, बच्चों को किस तरह से रहना है और क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, उनको भी हम आज इस कार्यक्रम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे ज़्यादातर घर पर ही रहते हैं, जो खेल कूद से दूर रहते हैं, जिनकी दुनिया सिर्फ टीवी, मोबाइल और लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारियां पनपने का असर ज़्यादा होता है। और एक और बड़ी चीज़ कि अगर ये बीमारियां भी हो रही हैं तो खान पान को लेकर के किस तरह से हमें ध्यान रखना होगा, इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो खान पान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके जंक फूड से हमें इससे बचाना होगा बच्चों को। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से भी हम इस विशेषज्ञों से इस बारे में पूरी राय लेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याएं बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। तो सकारात्मक और अच्छा बनाने की बच्चों को हमें सीख देने की आवश्यकता है। अनावश्यक चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमें बच्चों को रोकना होगा। बच्चों को उठने का समय, सोने का समय, ये एक निर्धारित समय, इसकी समय को निर्धारित करना होगा। जंक फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सारी चीज़ों के नुकसान उन बच्चों को बताने होंगे कि इनको हम प्रयोग में न लाएं, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो चाइल्ड ओबेसिटी इसे कहा जाता है, ये एक बड़ी महामारी बन सकती है। ऐसा दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो इस पर शोध कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो इस पर शोध कर रहे हैं कि आखिर इस बीमारी की जड़ क्या है। तो जड़ जो समझ में आई वो खासकर जो 2 बीते वर्ष रहे, जो कोरोना काल का समय रहा, उस समय बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाए, फिजिकली एक्टिविटी उनकी कम हुई, खान पान उनका घर पर ही रहा, मोबाइल पर वो अपना समय बिताते रहे, टीवी देखते रहे और बैठे बैठे कुछ ना करके और जंक फूड्स का सेवन या कुछ ऐसा जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं, इनके सेवन से इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं और इससे बच्चों के जो शरीर में है उसमें फैट की मात्रा बढ़ जाती है और जैसे ही फैट की मात्रा बढ़ती है शरीर फूल जाता है और ये बीमारियां, कई बीमारियां शरीर में जन्म ले लेती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो हड्डी और लीवर को भी बताया गया कि हड्डी और लीवर पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। हार्ट अटैक एक सबसे गंभीर समस्या, हार्ट अटैक भी इससे हो सकती है क्योंकि फैट जब शरीर के अंदर जमने लगता है तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। तो साफ तौर पर चेतावनी दी है कि चाइल्ड ओबेसिटी एक बड़ी महामारी बन सकती है। बच्चों में जो मोटापा बढ़ रहा है उसमें 5 वर्ष से कम उम्र के 50% बच्चे मोटे हो रहे हैं। बच्चों के दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है और टाइप 2 डायबिटीज के बढ़ने की भी आशंका इससे ज़्यादा हो जाती है। हड्डी लीवर की बीमारियां भी इससे बढ़ रही हैं।
तो इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह की स्थितियां बन रही हैं और कैसे इससे निपटा जा सकता है, और जो नई नई बीमारियां आजकल नई नई जनरेशन्स को हो रही हैं उन पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसको लेकर के भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों को हमें सेहतमंद रखना होगा, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हमें लाना होगा, और ख़ास करके जो मोबाइल्स हैं, टीवी हैं, इनसे बच्चों की दूरी हमें करनी होगी। और ये तब सही हो पाएगा, तब ये सक्षम हो पाएगा जब हम इन बच्चों को इनके बारे में समझाएंगे, और वो जो काम कर रहे हैं जो सही नहीं है, उनकी गलत उद्देश्य के बारे में भी हमें बताना होगा कि किस तरह से इनसे गलत प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में भी हमें उन्हें समझाना होगा। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दोनों मेहमानों से हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे, पूर्व सुप्रिटेंडेंट एम्स रायपुर, डॉक्टर रश्मि वर्मा चिकित्सक हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा करण पीपरे सर आपसे कि जिस तरह से चाइल्ड ओबेसिटी को लेकर के तमाम बातें कही जाती हैं, हालांकि सामान्य तौर पर जो सामान्य फैमिलियां हैं, वो बच्चे जब उनको ज़्यादा कमज़ोर से लगते हैं तो उनको लगता है कि बच्चे कमज़ोर है, भले ही वो बच्चा फिट हो, वो चाहते हैं कि हमारा भी बच्चा गोल मटोल हो, तंदुरुस्त हो। लेकिन धीरे धीरे उसको इसकी आदत पड़ जाती है और वो बच्चे ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, जिससे जो एक रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये मोटापा शरीर के लिए, बच्चों के शरीर के लिए हानिकारक है। बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं अवस्थी जी। मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी और जागरूकता सभी लोगों में होना चाहिए। और जब विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंतित है और देश और विदेश के चिकित्सक चिंतित हैं कि जो 5 वर्ष से आसपास और उससे ऊपर के उम्र के बच्चे होते हैं उनमें फैटी डिपोजिशन, ओबेसिटी, जिसको बच्चों का मोटापा कहते हैं, बहुत ही बुरी तरह से यह एक रोग है जो फैल रहा है। और इसके कारण, ओबेसिटी के कारण, मोटापे के कारण जो चर्बी उसमें जमा होती है, उसका जो बॉडी का मास इंडेक्स है वो बढ़ जाता है। इसका कैलकुलेशन करते हैं चिकित्सक लोग। और जो टीन एज के जो चाइल्ड होते हैं उसका बॉडी मास इंडेक्स अगर ज्यादा है, 95 परसेंटाइल से ज्यादा है, तो ये समझिए कि वो ओबेस है बच्चा, उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी और उसका मोटापा बढ़ता जाएगा उम्र के हिसाब से। और वैज्ञानिकों ने भी इसे पीडियाट्रिक ओबेसिटी कहा है। और जैसा कि आपने काफी अच्छी जानकारी दी है कि इससे टाइप 2 डायबिटीज भी होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, गुर्दे कमजोर होते हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, जॉइंट्स कमजोर होते हैं, लिवर, मेटाबॉलिज्म, इंटेस्टाइन, ये सब में जो रोग फैलता है, बच्चे चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या खेलते हैं तो हांफने लगते हैं, थकान होती है, उनमें कमर के रोग होते हैं, बॉडी का जो मास बढ़ता है, जो चर्बीला जो बॉडी उसकी जो वेट बढ़ता है उससे घुटने भी खराब होते हैं, जॉइंट, पेल्विक जॉइंट खराब होते हैं, कूल्हे की जॉइंट खराब होते हैं और उनमें डीजनरेशन बहुत जल्दी होता है, उम्र से पहले डीजनरेशन हो जाता है। और ये सब होने से और फैट की मात्रा लगातार बढ़ने से उनकी दिलों की जो नसें हैं, कोरोनरी आर्टरीज हैं, उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, वैसे तो फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जो है वो कोरोनरी आर्टरीज में बचपन से ही जमा होता है और बड़े होते 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 और बढ़ता अगर है तो बहुत जल्दी हार्ट अटैक की संभावनाएं, ब्लॉकेज हो जाते हैं और हार्ट अटैक की संभावनाएं होती हैं। तो इन सबको बहुत ही ध्यान देने वाली चीजें हैं कि इसका कारण क्या है, इसको रोक कैसे सकते हैं, इससे बच्चे कैसे सावधान रहें। तो जैसा कि आपने भी बताया और लोग जानते हैं, टेलीविजन में भी देखते हैं और लोग टोकते हैं, लोगों को समझाते हैं, परिवार के लोगों को, बच्चों को भी समझा, बच्चे अनभिज्ञ रहते हैं, बच्चे इग्नोर करते हैं और माँ बाप को भी नहीं मालूम रहता है। और यह जिनको मालूम रहता है, पढ़े की फैमिली में भी ये मोटापे की बीमारी है बच्चों में, लोग जानबूझकर उसे कैडबरीज देंगे, उसको मीठा खिलाएंगे, उसको चाट खिलाएंगे, उसे नमकीन खिलाएंगे, घर पे रखेंगे, टेबल पे रखेंगे, उसके हाथ की पहुंच के अंदर में ये सब चीजें, मीठा, नमकीन और जो ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, कोको कोला है, फैंटा है और भी बहुत सारे प्रकार के
जो आजकल ड्रिंक्स आ गए, जो जरूरत नहीं है बच्चों को, उसकी कैलोरी जमा होती है, फैट के रूप में जमा होती है और चर्बी के रूप में जमा होती है, सेल्यूलोज के रूप में जमा होती है, और इसको गलाना फिर उसको हटाना बॉडी से बहुत ही तकलीफदायक होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने के लिए माँ बाप भाई बहन स्कूल और शिक्षा किताबों में पाठ पढ़ाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, पूरा का पूरा ज्ञान उसके गूगल में मिल जाता है। लोग देखते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चों को ऐसी आदत डालें, ऐसा बैलेंस उनका शरीर डेवलप हो, उनके शरीर का मांसपेशियों का, उनका आकार, उनका प्रकार, उनके तो आप देख रहे हैं कि जैसा आपने ये सब इमेजेस दिखा रहे हैं कि चर्बी जमा होने से सेहत तो खराब होती है, चेहरा भी खराब हो जाता है, पहचान में नहीं आता वो कि एक जो चेहरा पहचान का रहता है, चाहे लड़के हो लड़कियां हैं, उसमें समझ नहीं आता। वो एक कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये लड़का है कि लड़की है। मोटापे में चेहरे में गर्दन का पता नहीं चलता, कमर का पता नहीं चलता, और बहुत ही डेंजरस बीमारियां होती है, जानलेवा बीमारी होती है। लिवर कमजोर हो जाता है, इंटेस्टाइन में जो फैट जमा होती है उससे डाइजेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं और गुर्दे खराब हो जाते हैं, शक्कर की बीमारी होती है, फेफड़े की बीमारियां होती हैं और स्टेमिना कम हो जाता है, लोग ब्रेन में तक आ जाता है, मानसिक रूप से डल भी हो जाते हैं इस प्रकार के बच्चे। उनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है, आईक्यू होता है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो भी कम हो जाती है। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता और इंसल्ट भी फील करते हैं, उसके बाद भी खाते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार का नशा जैसे हो जाता है, उनकी हैबिट्स बन जाती है। भूख नहीं भी लगी है, पेट भरा भी हुआ है, गैस बनती है और उबके आते हैं, उसके बाद भी खाते रहते हैं। तो ये एक आदत है, इसे छुड़ानी चाहिए, और नहीं तो पूरा शरीर बेढंगा हो जाता है, रोगी हो जाता है। और बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा योगदान, पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्कूल में बच्चे उसको छेड़खानी करते हैं, चिढ़ाते हैं, अपने साथ रखते नहीं है, तो बच्चा डिप्रेशन में भी चला जाता है। इसके रोकथाम के काफी उपाय हैं। बच्चों को एक तो बैलेंस डाइट है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स का, और खेल कूद में उसकी रुचि होना चाहिए। टेलीविजन और बैठ करके लैपटॉप और मोबाइल में घंटों बैठ करके वो चैटिंग करते हैं, देखते हैं, फिल्में देखते हैं, कार्टून देखते हैं। जिस वक्त उनको मैदान में खेलना चाहिए या आंगन में खेलना चाहिए, उस वक्त अगर वो मोबाइल और टेलीविजन में बैठेंगे तो एक्सरसाइज नहीं होगी। उनकी जो कैलोरी है, जो खा रहे हैं, घी, दूध, मिठाई, नमकीन, गुलाब जामुन और अनेक प्रकारों की जो खाने पानी पीने की चीजें हैं, वो सब उसके शरीर में जमा होगी और बहुत सी बीमारियों को निमंत्रण देती रहेगी। बच्चे का जीवन, बच्चे का भविष्य सब कुछ खराब हो जाता है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो आपने महत्वपूर्ण बात कही कि परिवार के लोग ही इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं, वो ही इससे बचा सकते हैं। डॉक्टर रश्मि भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर रश्मि, चूंकि आप डॉक्टर होने के साथ साथ एक महिला भी हैं और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं का कितना योगदान होना चाहिए, चूंकि घर परिवार वो ही संभालती हैं, बच्चों को क्या खिलाना है पिलाना है वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, और दर्शक चाहेंगे भी ये जानना कि किस तरह की डाइट इन बच्चों को दी जानी चाहिए। और चूंकि जिस तरह से बच्चे अगर किसी इन चीज़ों के आदी हो गए हैं कि उन्हें तला या चिकनी चीज़ें खानी हैं और या कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या कुछ कह कर के उन चीज़ों को छुड़ाया जा सकता है? जी जी, पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आप लोगों को इस मंच पे बुलाने के लिए। डेफिनेटली आपकी बात से मैं बहुत एग्री करती हूँ कि बीइंग अ फीमेल और घर की गृहिणी होने के नाते, बच्चों की माँ होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा होती है इस चीज पे ध्यान देने का कि बच्चा क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और कब खा रहा है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आजकल के दौर में जो कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स हो गई हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो गया है, जैसे चॉकलेट, बच्चा रोया तुरंत पेरेंट्स बच्चे को चॉकलेट, नमकीन, बिस्किट, ये कार्बोहाइड्रेट रिच चीजें जो देते हैं ये बहुत नुकसानदायक है। बच्चे सब्जियां खाने के लिए इनकार करते हैं। इस जगह पे माँ का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। बच्चों को हरी साग सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स को देने के बजाय यदि आप खुद घर पे बनाए हुए जूस बच्चे को देंगे, वो बच्चे के लिए ज्यादा बेहतर है। मीठा, चिकनाहट भरा पूड़ी, पराठा, इन सब चीजों को कम से कम आप दीजिए।
है ना, ये बच्चे को बहुत हेल्प करेंगे आने वाले समय में। अगर बच्चे को अर्ली एज में मोटापा हो जाता है तो आने वाले समय में नंबर ऑफ बीमारियां हैं जो बच्चे को होती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में अलग से बताना चाहूंगी। ये एक क्लस्टर ऑफ डिजीज होता है, एक ग्रुप है जिसमें कि जल्दी से जल्दी मोटापे की वजह से लोगों को बीपी की दिक्कत, डायबिटीज की दिक्कत, आने वाली हार्ट प्रॉब्लम्स अर्ली एज में होना शुरू हो जाती हैं। तो बिल्कुल मेरा मानना ये है कि बचपन में माँ का रोल बहुत ही एसेंशियल है, बहुत अहम है कि वो बच्चे को क्या खा रही है, क्या खा रहा है या नहीं खा रहा है, इस पे ध्यान दे, बच्चे को प्रमोट करे। जो हमारा पुराने बड़े बूढ़े कहते थे कि बच्चे को घर का बना हुआ खाना दीजिए, बाहर का खाना कम से कम दीजिए, ये बहुत ही अच्छी चीज थी। मैं मानती हूँ कि खुद माँ होने के नाते मैं खुद भी यही चीज प्रमोट करती हूँ अपने बच्चे के लिए कि वो कम से कम बाहर की चीजें खाए। दूसरी चीज जो मैं एक माँ होने के नाते मुझे लगता है कि बच्चे पे ध्यान देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को बाहर भेजेंगे, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इससे अच्छा है उसे मोबाइल दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, लैपटॉप दे दीजिए, ताकि वो एक जगह बैठ के देखे। आप बहुत नुकसान कर रहे हैं बच्चे का। मेरा मानना है उसको आप पार्क में खेलने के लिए प्रमोट करिए, साइकिल चलाना प्रमोट करिए, एक्सरसाइजेस प्रमोट करिए। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे बच्चा मोटे होने से बचेगा। आने वाले समय में जो परेशानियां हैं आप उनको बहुत कम कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक शोध के हिसाब से कि पूरे दुनिया भर में करीबन 4 करोड़ बच्चे अभी से मोटापे की बीमारी में ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें कि आधे से ज्यादा हमारे एशियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये कितनी गंभीर बीमारी है, इसको आप समझ सकते हैं। घर हो बाहर हो, आप देखते होंगे बच्चे मोटे हैं, मोटे ही नहीं है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं मॉर्बिड ओपेसिटी, इसके शिकार हो गए। तो डेफिनेटली एक गृहिणी होने के नाते मैं मानती हूँ कि माँ का एक बहुत ही एसेंशियल रोल है। क्या बच्चा खाए, कितना खाए, किस तरीके की एक्टिविटीज करे, कम से कम मोबाइल टीवी का इस्तेमाल करे, ये बहुत एसेंशियल है बच्चे के लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने अभी कहा कि बच्चे रोते हैं और उनको चॉकलेट्स या इस तरह की चिप्स वगैरह कोई पकड़ा दिया जाता है। बच्चे मोबाइल के भी बहुत आदी हैं। मैंने भी आमतौर पर देखा है कि आसपास में ये स्थितियां बनी हैं कि बच्चे सोकर जैसे ही उठते हैं उन्हें मोबाइल चाहिए और सोते समय तक वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए भी हमें कोई एक विकल्प ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि बच्चे मोबाइल के अलावा कैसे खेल कूद सकते हैं, व्यावहारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आसपास के बच्चों के साथ किस तरह से कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, अपने घर के आसपास खेल सकते हैं, छत पर खेल सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन जिस तरह से करण सर, इसमें एक बात और कही गई कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी का कोई भी इंस्टेंट इलाज नहीं है। और मुझे लगता है कि दर्शकों को ये चीज पर बहुत गौर करना चाहिए कि इसका कोई भी इंस्टेंट इलाज नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ आपका कोई बच्चा अगर इस तरह की किसी बीमारी से या शिकायत से परेशान है तो उसको कोई दवाई के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे अगर किसी के पास अभी ऐसी शिकायतें हुए हैं या उनके पास ऐसे बच्चे हों तो वो अपने बच्चों को उस व्यवहारिक ज्ञान में लाएं, और जो सोने और उठने के तरीके हैं उनमें भी किस तरह का चेंजेस होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और इस प्रकार के प्रश्नों को और इसके आंसर को घरों में, परिवारों में और समाज में चर्चा करना चाहिए लोगों को। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले तो मैं इसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर के ये कहूंगा कि माँ बाप को अपने बच्चों को रोटी, चावल, सब्जी, सलाद, फ्रूट के अलावा मीठा, शक्कर, गुड़, तली हुई चीजें, बटर और अनावश्यक के जो मीठे ड्रिंक्स होते हैं, ये बाजार में हर जगह दुकानों में मिल रहे हैं। और जो दुकानदार हैं उसमें सबसे ज्यादा कमाई बच्चों के प्रोडक्ट को बेचने में होती है। ये दिखाते हैं, ये शो करते हैं, ये लटका कर रखते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो टीवी में दिखाया जाता है, मोबाइल में रहता है, लैपटॉप, हर जगह जिसके पास में जो साधन है उसमें वो देखता है और उसको रिपीट करता है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी समस्या है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा असंभव सा प्रतीत होता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि हम बच्चे के मुंह से इस प्रकार का मीठा या जो भी पदार्थ खा रहे हैं उसको हटा दें, उसे छोड़वा दें। कोई नहीं चाहता। अंकल जो होते हैं वो जरूर लेकर के आएंगे, दादा जो होते हैं वो जरूर लेकर आएंगे मिठाई का डब्बा, पैकेट और अनावश्यक रूप से जो बिस्किट्स होती हैं
और उसका एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो बाजार से खरीद के लाके अपने घरों में जो छोटे बच्चे रहते हैं 3, 4, 5 साल के जो खाने पीने लगते हैं उन्हें लाके देते हैं। फिर वो उनकी आदत में पड़ जाता है, फिर माँ बाप से पैसे मांगते हैं, फिर वो बच्चा बड़ा होकर 6 साल, 7 साल, 8 साल वो अपने दोस्तों से भी एक दूसरे दोस्त जन्मदिन की पार्टी, तो किसी प्रकार का कोई आयोजन है तो उनके माँ बाप भी रख देते हैं, कैडबरीज रख देते हैं, बच्चों को बांटना, फ्रेंड्स को बांटना, फ्रेंडशिप डे पे बांटना, जन्मदिन पे बांटना। और ये सब प्रयोजन करने से हम लोग भी पढ़ते थे उस समय, तो ये सब चीजें मीठी पदार्थ उस समय नहीं मिलते थे, और ना ही इसमें ज्यादा नमकीन और मीठे और जो रसीली चीजें होती हैं और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं ये नहीं मिलते थे। तो उस समय ये बीमारियां नहीं थी। तो जैसे जैसे ये मार्केट में आना शुरू हुए हैं, वो घरों में आने लगे हैं, और सफर में जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, बसों में, कार में, इतना बड़ा थैला भर के नमकीन, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मीठा भी रहता है, चॉकलेट सबसे ज्यादा रहती है, 50 प्रकार की बिस्किट है। कोई जरूरी नहीं है इसको खरीदना और खाना और बच्चों को खिलाना, ये जहर का काम कर रहा है। ये इतना खतरनाक जहर है कि इसको आपको किसी प्रकार से दौड़ के या कोई पानी जैसे पिला के या इंजेक्शन लगा के या गोली दवाई दे करके इसे इस रोग से मुक्त होना असंभव है। जो बच्चे ओवरवेट, ओबेस हो गए हैं, उसके लिए चैलेंज है कि वो अपना नॉर्मल वेट बैलेंस लाइफ बना करके, बैलेंस वेट बना करके, बॉडी का शेप मेंटेन करके चले फिरे। वो पिछड़ जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो फिर दूसरे बच्चों को उसको सक्सीड नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, पढ़ाई लिखाई में हो चाहे बिजनेस में हो, एक जगह बैठ के रह जाता है, डायबिटीज हो जाती है, फोड़े हो जाते हैं, जहाँ बैठते हैं वहीं फोड़े हो जाते हैं उसको, और फिर डायबिटीज हो जाती है, फिर गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस में चला जाता है, और हार्ट की बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास में हमेशा उनको दवाइयों की जरूरत पड़ती है, डायलिसिस में चले जाते हैं, लकवा मार जाता है, फ्रैक्चर हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ता है उनके, नी ज्वाइंट पे, हिप ज्वाइंट पे, ये सब खराब हो जाते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाती है, गर्दन में दर्द होता है। ये बच्चे किसी काम के फिर रह नहीं जाते, ये कंपटीशन में, दौड़ में, और या कोई खेल कूद में या किसी प्रकार की कोई परीक्षाओं में इनको पसंद नहीं करते हैं लोग बात। तो मैं समझता हूँ ये समस्या बहुत बड़ी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और डॉक्टर रश्मि को भी इतनी अच्छी चीजें बताई उन्होंने। ये माँ का कर्तव्य है, हर माँ का कर्तव्य, प्रत्येक माँ का कर्तव्य है, बच्चा प्रेगनेंसी के समय वो स्वयं खुद ज्यादा ना खाएं और अपना एक बैलेंस डाइट बना, क्योंकि माँ भी बच्चे को अच्छा डेवलप होगा करके और नॉर्मल से और अच्छा तगड़ा पैदा हो, तो घर के लोग भी लाके उसको खिलाते पिलाते और खुद भी बना के खाती रहती है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट की बीमारियां हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। ये तीन चीजें इतनी खतरनाक माँ को प्रेगनेंसी के समय ही हो जाती है ओवरवेट के कारण, और हट्टा कट्टा बच्चा जो 2.5 किलो का होना चाहिए वो 3-3.5 किलो का पैदा होता है, और फिर वो उसको खिलाना पिलाना, उसका डेवलपमेंट हो, फिर 5 साल की जैसी चर्चा कर रहे हैं हम, तो ये ऐसी उम्र है कि इसमें एक बार इस प्रकार का खाने पीने का नशा अगर चढ़ा है और आदतें आपने बना दी हैं, ये बैड हैबिट्स में आती हैं, जिसके कारण आपका शरीर खराब हो रहा है, जिसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, जिसके कारण आपका फ्यूचर अंधकारमय हो रहा है, जिसके कारण आपके शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां डेवलप हो रही हैं, आप खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं। माँ को संभालना चाहिए, नानी है, दादा है, दादी है, चाचा है, ये अनावश्यक रूप से बच्चों को इस प्रकार का जहर ना दें। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल सबसे बड़ी मुख्य बात तो इसमें यह है कि बच्चों को सबसे ज्यादा जितना है आप खेलने के लिए पहले ज्यादा प्रेरित करें, क्योंकि अगर वो कोई भी चीज खा रहे हैं, जब तक वो अपने शरीर को चलाएंगे नहीं, उसको पचाएंगे नहीं, तो वो अनावश्यक तौर पर जब शरीर में रहेगा तो कुछ ना कुछ उसका नुकसान होना स्वाभाविक है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो चाइल्ड ओबेसिटी एक बीमारी है, इस बीमारी से बचने का सिर्फ उपाय एक ही है कि आप अपने बच्चों की केयर सही से करें, उनको सही सोने उठने का उनका समय हो, उनके खाने पीने की सही चीज़ें उनको दी जाएं, उनको पौष्टिक चीज़ें दी जाएं, ना कि ऐसी जिससे कि उनका वजन बढ़े या
चिकनी हुई तली हुई चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, इन चीज़ों से उन्हें बचाया जा सकता है। तो इस बीमारी से हम बिल्कुल सुरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।